नमस्ते। आज मैं आप लोगों को गरुड़ पुराण इसका प्रथम अध्याय पढ़ाने जा रही हूँ। यानी गरुड़ पुराण में क्या कहा गया है, मनुष्य को किस तरह से रहना चाहिए जीवन में, क्योंकि यह जो मानव शरीर मिला है वह बहुत ही मुश्किल से मिला है। पता नहीं कितने जन्म के कर्मों को करने के बाद यह शरीर हमें प्राप्त हुआ है। तो इस शरीर में मनुष्य को किस तरह का जीवन व्यतीत करना चाहिए, क्योंकि मृत्यु पता नहीं कब आ जाएगी और मनुष्य को जो है अगला जन्म क्या मिलेगा इसके बारे में सोचना पड़ता है। तो उसी अनुसार मनुष्य को रहना चाहिए जीवन में, अपने कर्तव्य को निभाते हुए एक-एक साँस-साँस जो है प्रभु के चिंतन में लगाना चाहिए। तो इसमें यही दिखाया गया है गरुड़ पुराण में। भगवान श्री विष्णु तथा गरुड़ के संवाद में गरुड़ पुराण सारोद्धार का उपक्रम, पापी व्यक्तियों की इहलोक तथा परलोक में होने वाली दुर्गति का वर्णन, 10 गात्र के पिंडदान से यातना देह का निर्माण। मतलब इसमें बताया गया है कि मनुष्य जो है अच्छा कर्म करेंगे तो अच्छा फल मिलेगा, पापी व्यक्तियों की दुर्गति होगी, परलोक में उसे किस तरह का दशा होगा, उसे नर्क मिलता है। तो यह सब बात इसमें बताया गया है कि पिंडदान भी करना चाहिए। इस गरुड़ पुराण के सुनने और पढ़ने से स्वाभाविक रूप से पुण्य लाभ तथा अंतःकरण की शुद्धि और भगवान में हृदय का रमना और विषयों से विरक्ति हो जाती है। मतलब इसमें यह बताया गया है कि जब आप गरुड़ पुराण को सुनेंगे तो आपके अंदर क्या आएगा, आपके अंदर जो भी पाप वाली भावना आती है वह मिट जाती है और अंतःकरण जो है, हमारा हृदय जो है वह शुद्ध और निर्मल हो जाता है। तो मनुष्य को गरुड़ पुराण सुनना चाहिए ताकि जीवन में किस तरह की परिस्थिति में किस तरह रहना है, एक-एक पल हमें किस तरह का जीवन व्यतीत करना चाहिए। तो यह आपको गरुड़ पुराण सुनने के बाद ही पता चलता है। तो यह आप अच्छी तरह से सुनिए, आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। व्यक्तियों को ऐहिक और पारलौकिक हानि लाभ का वास्तविक ज्ञान भी प्राप्त हो जाता है। यानी आप जब गरुड़ पुराण पढ़िएगा तो आपको ऐहिक और पारलौकिक, मतलब ये जो हम संसार में रह रहे हैं और संसार से जो हम विदा हो जाएँगे, तो फिर परलोक में हमको क्या मिलेगा, क्या गति होगी हमारी, तो इसका वास्तविक ज्ञान, मतलब इसका सच्चा ज्ञान आपको प्राप्त हो जाएगा। जीवन में कर्तव्य निश्चय करने की शिक्षा भी प्राप्त होती है। मतलब जीवन में जो है आपको किस तरह कर्तव्य करना चाहिए यह भी इसमें बताया गया है। इसके अतिरिक्त पुत्र पौत्रादि पारिवारिक व्यक्तियों की परमार्थ आवश्यकता और उनके कर्तव्य बोध का ज्ञान भी इससे प्राप्त हो जाता है। मतलब इसमें यह बताया गया है कि आपके परिवार में मान लीजिए पुत्र हैं, मतलब लड़का है, बच्चा है, जो भी परिवार में व्यक्ति तो होते ही हैं, तो उसको किस तरह से क्या कर्तव्य होना चाहिए यह भाव बोध कराना चाहिए और उससे क्या होता है, परलोक में भी जाकर उसे शांति मिलती है। इस तरह यह अत्यधिक उपादेय ज्ञानवर्धक सरस तथा यथार्थ अभ्युदय और कल्याण में पूर्ण रूप से सहायक होता है। मतलब जब आप यह पढ़ेंगे तो आपको क्या होगा, ज्ञान की प्राप्ति होगी और आपको सच्चाई का अनुभव होगा। आशा है सर्वसाधारण इससे लाभान्वित होंगे। एक समय शौनक आदि 88,000 ऋषि विष्णु क्षेत्र नैमिषारण्य में स्वर्ग की प्राप्ति हेतु 1000 वर्ष वाले सत्रनायक यज्ञ को करने के लिए एकत्र हुए। तो इसमें बताया गया है कि एक समय की बात है, 88,000 जो है ऋषि वो क्या करने के लिए गए थे, यज्ञ करने के लिए। एक बार प्रातः हवन आदि कार्यों का संपादन करके सभी मुनियों ने सत्कार किए गए आसन पर विराजमान सूत जी से आदरपूर्वक पूछा। अब देखिए सूत जी से आदरपूर्वक क्या पूछ रहा है कि ऋषभ ऊचु, मतलब ऋषियों ने पूछा, हे सूत जी, हमने सुख प्रदान करने वाले देव मार्ग को सुना है, अब आप डर को देने वाले यमलोक मार्ग को हमें सुनाने की कृपा करें। मतलब जब हम यम आएँगे और यमलोक हम जाएँगे तो वहाँ किस तरह का डर होता है यह सब हमें सुनाइए। जैसे संसार के दुःख उससे पैदा हुए क्लेशों को नष्ट करने में जीव इस लोक और परलोक में किस प्रकार दुःख आदि भोगते हैं वह हमें सुनाने की कृपा कीजिए। तो अब देखिए सूत उवाच, मतलब सूत जी बोले, हे ऋषियों, यमलोक का मार्ग अत्यंत कठिन है, परंतु पुण्यवान व्यक्तियों को सुख देने वाला तथा पापी व्यक्तियों को दुःख पहुँचाने वाला है। मतलब जो व्यक्ति पुण्यवान है, जो जीवन में अच्छे कर्म किए हैं, उसको तो सुख मिलेगा,
पर जो व्यक्ति पापी है, जो पूरे जीवन पाप किए हैं, उसको क्या होगा? जब वह यमलोक जाएगा तो उसको दुःख पहुँचेगा। गरुड़ जी ने इस कथा को विस्तार से सुनाने के लिए भगवान विष्णु जी से पूछा था। भगवान ने जिस तरह गरुड़ जी से कहा, उसी तरह तुम्हारे संदेह को दूर करने के लिए मैं कहूँगा। तो अब देखिए, एक समय बैकुंठ में सुखपूर्वक विराजमान परम गुरु श्री हरि से विनता के पुत्र गरुड़ ने विनयपूर्वक सिर झुकाकर पूछा कि गरुड़ जी ने कहा, हे भगवान, अनेक प्रकार से आपने मुझसे भक्ति मार्ग कहा और भक्तजनों की उत्तम गति को बताया। मतलब जो भक्ति करते हैं उसकी गति उत्तम होती है, उससे अच्छा होता है, मतलब उसको जो है अच्छा मिलता है फल। इस समय मैं भयंकर यमलोक मार्ग को सुनना चाहता हूँ। अब कौन बोल रहे हैं? गरुड़ जी बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? कि यमलोक में क्या होता है, यह सब मुझे सुनाइए। आपकी भक्ति से विमुख व्यक्तियों का यमलोक में जाना मैंने सुना है। आपकी भक्ति से जो विमुख हो जाते हैं, और जो व्यक्ति वह व्यक्ति अगर यमलोक में जाता है तो क्या होता है? आपका नाम स्मरण करना अति आसान है। उसके उच्चारण करने में कुछ परिश्रम नहीं करना पड़ता है, क्योंकि भगवान का नाम का अगर कोई उच्चारण करता है तो उसमें कोई शक्ति तो नहीं लगता है। तो इसी बात को कौन बोल रहे हैं? गरुड़ जी पूछ रहे हैं। ऐसे नराधम लोगों को, हाँ, सबके मुख में जीभ भी है, फिर भी वे नरक में जाते हैं। ऐसे नराधम लोगों को बारंबार धिक्कार है। इस कारण हे स्वामी, पापी मनुष्यों की जो गति होती है वह मुझे बताएं, और यमलोक मार्ग में जाते हुए किस प्रकार के दुखों को भोगते हैं वह बताएं। तो देखिए, गरुड़ जी क्या पूछ रहे हैं? भगवान से पूछ रहे हैं कि हे भगवान, आप मुझे यह बताइए कि जब कोई पापी व्यक्ति इस संसार से विदा होते हैं, यानी उसकी मृत्यु हो जाती है, तो उसको वहाँ पर क्या-क्या दुःख मिलता है, और जो पुण्यात्मा व्यक्ति होते हैं, जो जीवन में हमेशा अच्छा काम किए हैं, हमेशा ईश्वर की भक्ति किए हैं, तो दोनों में क्या अंतर होता है, जब मृत्यु के बाद उसकी क्या गति होती है? तो देखिए, गरुड़ जी किससे पूछ रहे हैं? भगवान से पूछ रहे हैं। तो अब देखिए भगवान क्या बोल रहे हैं। श्री भगवान बोले, हे पक्षींद्र, मतलब पक्षी, गरुड़ तो पक्षी हैं, तो इसीलिए उनको कह रहे हैं कि हे पक्षेंद्र, सुनो, मैं उस यमलोक मार्ग के विषय में बताता हूँ, जिस मार्ग से पापी जन नरक की यात्रा करते हैं, और जो सुनने वालों के लिए भी दुखदाई है। तो देखिए कितना सुंदर भगवान बोल रहे हैं कि हे पक्षी सुनो, मैं उस यमलोक मार्ग के विषय में बताता हूँ, उस यमलोक के बारे में बताता हूँ, जिस मार्ग से पापी जन नरक की यात्रा करते हैं, और सुनने वालों के लिए भी दुखदाई है। यह सुनने, जो प्राणी हमेशा पापों में लिप्त रहता है, दया और धर्म से रहित होता है, जो दुष्ट लोगों की संगति में रहते हैं, सत्शास्त्र और सत्संगति से विमुख रहते हैं, जो अपने को स्वयं प्रतिष्ठित मानते हैं, अहंकारी हैं, तथा धन और मान के मद में चूर रहते हैं, आसुरी शक्ति को प्राप्त होते हैं। तो देखिए यहाँ पर भगवान बता रहे हैं कि पापी व्यक्ति जो होता है उसके अंदर क्या-क्या गुण होता है। तो वो कह रहे हैं कि उसके अंदर दया धर्म नहीं होता है, वो हमेशा पाप में ही लिप्त रहते हैं, बुरी संगति में रहते हैं, और भगवान के नाम से दूर रहते हैं, अहंकारी रहते हैं, और अपने घमंड में चूर रहते हैं। उसके अंदर क्या होता है? आसुरी शक्ति होता है। तो आप लोग तो जानते होंगे, एक दैवी शक्ति होती है, एक आसुरी शक्ति होती है। तो जिसके अंदर दैवी शक्ति होती है, उसका देखिएगा सब कुछ जो है, उसका सोच, हर काम, एक-एक काम जो करते हैं वो ईश्वर को समर्पित होकर करते हैं। जो आसुरी शक्ति होते हैं, आसुरी मतलब जिसके अंदर राक्षसी प्रवृत्ति होती है, वो क्या होते हैं? भगवान से दूर हो जाते हैं। तो इसमें भगवान यही बता रहे हैं, जिसका चित्त अनेक विषयों में आसक्त होने से भ्रांत है, मतलब वह भ्रांति में रहता है, वह संसार को ही सब कुछ समझता है, ईश्वर को भूल जाता है। जो मोह के जाल में फंसे हुए होते हैं, मतलब संसार को ही सब कुछ समझते हैं और मोह माया में फंसे होते हैं, और कामनाओं के भोग में ही लिप्त रहते हैं, मतलब हमेशा एक न एक उसके अंदर कामना होती है कि ये मुझे जो है एक न एक हमेशा सोचना, कामना में लिप्त रहना। ऐसे लोग अपवित्र नरक में गिरते हैं। क्या होता है? ऐसे लोग अपवित्र होते हैं और नरक में गिरते हैं। तो देखिए यहाँ पर भगवान बता रहे हैं कि जो व्यक्ति आसुरी प्रवृत्ति के होते हैं वह नरक में गिरते हैं, उसकी सोच ऐसी होती है, वह भगवान से दूर हो जाते हैं।
जो व्यक्ति ज्ञानवान होते हैं, अब देखिए यहाँ पर दूसरा क्या दे रहे हैं, ज्ञानवान व्यक्ति के बारे में बताया जा रहा है कि जो ज्ञानवान व्यक्ति होते हैं वे परम गति को प्राप्त होते हैं, मतलब हंसते ही संसार से विदा हो जाते हैं। पापी लोग दुखपूर्वक यम की यातना को भुगतते हैं। पापियों के इस यमलोक में जैसे दुख की प्राप्ति होती है और मृत्यु के बाद वे जैसी यम यातना को प्राप्त होते हैं, उसे सुनो। अब और आगे सुना रहे हैं। सुकृत तथा दुष्कृत भोग कर अर्जित धर्म के योग बल से बुढ़ापे में व्याधि उत्पन्न होती है। क्या होता है? सुकृत या दुष्कृत, जो गलत होता है भोग, अर्जित धर्म के योग बल से बुढ़ापे में क्या होता है, जो हमेशा गलत सोच रहे हैं उसका जब बुढ़ापा का समय आता है तो उसको बहुत तरह के व्याधि हो जाते हैं। व्याधि मतलब रोग उत्पन्न हो जाते हैं, मानसिक पीड़ा होती है, उसको हमेशा उसके मन में जो है शांति नहीं होती है, कई तरह के कष्ट वह भोगते हैं। शारीरिक पीड़ा से युक्त होकर जीवित रहने की इच्छा करते हैं। वह चाहते हैं कि नहीं, मैं मरूं नहीं, पूरे जीवन मतलब जीवित रहूं। उसको सर्प के समान अचानक काल आकर प्राप्त हो जाता है। लेकिन क्या होता है, उसके सोचने से तो कुछ होगा नहीं, क्योंकि सब कुछ तो कर्म पर निर्भर है। अगर अच्छा आप कर्म करते हैं तो ईश्वर आपका साथ देंगे। तो इसीलिए क्या होता है, अचानक उसको ऐसा लगता है कि काल आकर उसको डस रहे हैं। अंत काल में वैराग्य उत्पन्न नहीं होता और जिसका आप पालन करते थे, मतलब क्या होता है, जो शुरू से ही भगवान की भक्ति करते हैं तो उसका क्या होता है, ऑटोमेटिक जो है लास्ट समय तक उसके मन में भगवान के प्रति भक्ति रहती है। लेकिन जो शुरू से ही भक्ति नहीं किया तो क्या होता है, अंत समय में उसके मन में भगवान के नाम का स्मरण तो नहीं होगा, तो क्या होगा, उसको कष्ट ही होगा। वे पुत्रादि आपका पालन करने लगे और नेत्रों से दिखाई देना बंद हो जाता है। और क्या होता है, धीरे धीरे जो है उसके आँखों से देखना भी बंद हो जाता है। कोई दिखा, सामने उसके सगे संबंधी रहते हैं लेकिन वो किसी को देख नहीं पाते हैं, ऐसी दुर्दशा होती है उसकी। कानों से सुनाई देना बंद हो जाता है, मुंह के दांत गिर जाते हैं, मतलब ऐसा उनकी स्थिति बताई गई है। जो गलत विचार के व्यक्ति होते हैं उसकी ऐसी स्थिति हो जाती है मरते समय, वे ऐसी अवस्था को प्राप्त होकर मरणोन्मुख हो जाते हैं। मतलब जीवन रहते हुए भी लगता है कि मरे हुए के समान हो जाते हैं। ऐसे आदमी पुत्रादि से अपमानित होकर उनके द्वार दिए गए भोजन को कुत्तों की तरह खाते हैं। तो क्या होता है, ऐसे व्यक्ति को उसके जो पुत्र होते हैं वह भी उसको अपमान करते हैं, सम्मान नहीं करते हैं, क्योंकि हमेशा वो गलत काम किए हैं, इसलिए कोई सम्मान उसको नहीं करते हैं। और क्या होते हैं, रोग युक्त हो जाते हैं। वे भोजन करते हैं, वह पचता नहीं है, चलने में उनको शक्ति नहीं मिलती है। वायु के प्रकोप से नेत्र खुल रहे हैं, मतलब जो है एसिडिटी वगैरह जो होता है यह सब हो जाता है। कफ के बढ़ जाने से नाड़ी सब बंद हो जाती है। तो यह ऐसी स्थिति भयानक उसकी हो जाती है। खांसी श्वास के परिश्रम से गले में घुरघुर शब्द होने लगता है, मतलब जब वह सांस लेता है तो घुरघुर की आवाज़ होने लगती है। उस चिंता से घिरा हुआ और चारों तरफ से बंधुगणों से घिरा हुआ तथा सोया हुआ वह काल पास के वशीभूत होकर बुलाने पर भी बोल नहीं सकता है। तो क्या होता है, उसके बंधुगण जो हैं, उनके सगे संबंधी सब उनके पास आते हैं, लेकिन वह तो काल पास में बंधा हुआ है, काल आ गए हैं उसको लेने के लिए। तो क्या होता है, बोलने के लिए चाहता है लेकिन बोल भी नहीं पाता है। आयु पर्यंत कुटुंब के भरणों पोषण में आसक्त चित्त और अजितेंद्रिय ऐसा व्यक्ति मृत्यु की वेदना से मूर्छित होकर बंधुजनों के रुदन करते समय मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। और क्या होता है, अचानक सब सामने रहता है लेकिन क्या होता है, वो मृत्यु को प्राप्त हो जाता है, उनकी मृत्यु हो जाती है। गरुड़, उस समय में दिव्य दृष्टि पैदा होती है, इससे वह व्यक्ति संपूर्ण संसार को एक रूप समझता है। तो क्या होता है, मृत्यु के बाद जो है भगवान उसको दिव्य दृष्टि दे देते हैं कि देखो तुमने संसार में क्या क्या किया था। तो वह देखता है सब कुछ, वहाँ से वो जो है कुछ क्षण के लिए पूरा एक चलचित्र की तरह, जैसे हम लोग सिनेमा हॉल में जाते हैं, पिक्चर देखते हैं, एक एक चीज़ हम लोगों को दिखाई देता है। उसी तरह जो व्यक्ति मर जाते हैं तो भगवान सबसे पहले उसको दिखाते हैं कि देखो तुमने जीवन में क्या क्या किया है, परंतु बोलने की शक्ति समाप्त हो जाती है, वह बोल नहीं पाता है। उस समय पांचों इंद्रियां नष्ट हो जाती है। जो हमारी पांचों इंद्रियां हैं, आँख, नाक, जो है ये सब सारे पांचों इंद्रियां बंद हो जाती है और वह चैतन्य न रहकर जड़ रूप हो जाता है।
मतलब उसकी जो वह कुछ अगर चाहता भी है बोलने के लिए तो बोल नहीं पाता है। यमराज के दूतों के नज़दीक आने पर उसके प्राण निकल जाते हैं। मतलब जब यमराज दूत भेजते हैं तो उस समय क्या होता है, उनके प्राण निकल जाते हैं। उस समय अपने स्थान से प्राण के चलने पर एक क्षण भी कल्प प्रमाण हो जाता है, और जितनी वेदना 100 बिच्छुओं के काटने से होती है वैसी ही वेदना उस समय होती है। तो यहाँ पर भगवान बता रहे हैं कि अगर इंसान को एक बिच्छू काटता है तो कितना दर्द होता है। अब बताइए कि 100 बिच्छू अगर एक इंसान को एक ही जगह काट ले तो उसकी कैसी स्थिति हो जाती है। तो मरणासन्न अवस्था में, मृत्यु के समय ऐसे व्यक्ति जो होते हैं उसकी स्थिति ऐसी हो जाती है। तो देखिए यह क्यों बताया गया है। यह इंसान को जो है इसलिए बताया गया है कि इंसान सुधर जाए, अपने जीवन में जो उनको कर्तव्य करना है वह अच्छी तरह से अपने कर्तव्य को निभाए। तो इसीलिए गरुड़ पुराण लोग सुनते हैं ताकि उनकी दृष्टि खुल जाती है। भगवान को देखने के लिए जीवन में किस तरह से हमें जीना है, यह सब भगवान यहाँ सुना रहे हैं। यह भगवान की बोली है, यह जो है कोई बनाया नहीं है। ईश्वर के मुख से, जो भगवान के मुख से जो निकला हुआ वचन है वही गरुड़ पुराण में दिया गया है। तो यह गौर से सुनना चाहिए और उसको निभाना चाहिए। तो आगे देखिए क्या दे रहा है, अनंतर मुख का फेन आने लगता है। और क्या होती है, तो जैसे कि आपको बताया गया है कि 100 बिच्छू जो काटता है उस तरह का डंक जो है उसको कष्ट पहुँचता है, डंक के समान। और उसके मुख से क्या निकलने लगता है, फेन निकलने लगता है। फेन क्या होता है, जैसे आप लोग सर्फ को पानी में घोलते हैं, हम लोग घोलेंगे तो क्या होगा, सर्फ में से देखते होंगे फैन जैसा निकलता है व्हाइट कलर का। तो उसी तरह मुख से क्या निकलने लगता है, फैन निकलने लगता है और लार टपकने लगती है। तब उस पापी मनुष्य के प्राण नीचे के मार्ग से, मतलब गुदा द्वार से निकल जाते हैं। देखिए जो व्यक्ति अच्छा काम करता है उसकी क्या होती है, वह जो उसकी जो प्राण निकलती है वह मुख से निकलती है, भगवान आके स्वयं उनको ले जाते हैं। लेकिन जो व्यक्ति पापी होते हैं उसकी जो मृत्यु होती है, तो गुदा द्वार किसको कहा जाता है, लेट्रिन के रास्ते को गुदा द्वार कहा गया है। तो उसका प्राण उस तरफ से निकलता है। तो आप देखिए इसमें कितना कष्ट होता होगा। उस समय दोनों हाथों में पास और दंड लिए नग्न अवस्था में, दांतों को करकटाते हुए, क्रोधपूर्ण नेत्र वाले यम के 2 भयंकर दूत समान आते हैं। और उस समय क्या होता है, 2 दूत आ जाते हैं, यमराज के 2 दूत को भेजा जाता है उसको। और उसका भयंकर रूप होता है, ऐसा दांत को पूरा कटकटाते हुए आता है, बहुत ही क्रोध रूप में आता है वह। उसके सिर के बाल ऊपर को उठे होते हैं, बाल नीचे नहीं होते हैं, सिर के बाल जो होते हैं ऊपर उठे होते हैं। उसका रंग कौवे के समान काला होता है और उसके मुख जो होते हैं तिरछे होते हैं, तथा उसके नाखून शस्त्रों के समान होते हैं। उसका नाखून ऐसा होता है कि अगर कहीं किसी को टच कर दे तो वह कट जाएगा, ऐसा धार होता है उसके नाखून में। ये यमलोक के दूत को, उन्हें देखकर भयंकर हृदय युक्त वह मरणासन मनुष्य मलमूत्र का विसर्जन करने लगता है। और वह जो व्यक्ति, जो मरने वाला व्यक्ति होता है, वह तो देख लेता है, उसी समय डर के मारे उसको जो है लेटरिन बाथरूम वगैरह जो है होने लगता है बेड पर ही। अपने पंच भौतिक शरीर से हाय हाय करते हुए यमदूतों के द्वारा पकड़ा हुआ वह अंगुष्ठ मात्र प्रमाण का व्यक्ति अपने घर को देखता हुआ यमदूतों के द्वारा यातना देह से ढककर गले में बलपूर्वक पासों में बांधकर सुदूर यम मार्ग पर यातना हेतु उसी तरह ले जाया जाता है जिस तरह राजपुरुष दंडनीय अपराधी को पकड़ कर ले जाते हैं। तो देखिए इस पैराग्राफ में यही दिया है कि जब यमदूत का जो इतना भयंकर क्रूर रूप देखते हैं तो क्या होता है, उसका जो है जो मलमूत्र होने लगता है। और ऐसा लगता है कि जैसे कोई राजपुरुष के यहाँ, कोई राजा के यहाँ अगर कोई दंडनीय काम करे, गलत काम करता है और उसको किस तरह से लोग पकड़ कर ले जाते हैं, ऐसी अवस्था उसकी हो जाती है। इस तरह ले जाए हुए उस जीव को यम के दूत गर्जना करके डराते हैं और उसको बहुत भयानक तरह से उसको डराते भी हैं, क्योंकि उन लोगों को पूरा मालूम होता है कि यह जीवन में क्या किया था,
क्योंकि यम का दूत को भेजने का ही मतलब है कि गलत काम करने वाले को यम का दूत ले जाते हैं, जो अच्छे काम करते हैं उसको स्वयं ईश्वर ले जाते हैं। तो उस समय बहुत ही गर्जना करता है यम के दूत, और नरकों के तीव्र भय का पुनः पुनः वर्णन करते जाते हैं, और नरक में उसके साथ कैसा व्यवहार किया जाएगा यह वह सब वर्णन करके उसको सुनाते हैं कि देखो तुम जो जा रहे हो वहाँ भी तुम्हें चैन नहीं मिलेगी, वहाँ तो तुमको और भयंकर दुख मिलेगा। जीवन में तुमने तो इतना दुख किया ही, लेकिन तुम जो जाओगे मृत्यु के बाद उससे भी आगे तुमको और दुख मिलेगा। जल्दी करो, तुमको यमलोक में ले जाकर कुंभी आदि नरक में ले जाएंगे, इसलिए देर मत करो। यमदूतों के इन वचनों को सुनकर और बंधुजनों का प्रलाप सुनकर पापी व्यक्ति उच्च स्वर में विलाप करने लगते हैं, और वह जो व्यक्ति होता है वह जोर जोर से रोने लगता है, चीखने चिल्लाने लगता है, और यमदूत उनको ताड़ना देते हैं, मतलब बहुत तरह से उसको कष्ट देते हैं। यमदूतों की तर्जना से हृदय भेदन होने लगता है, मतलब ऐसा लगता है कि कोई शरीर में कोई चुभा रहा है, और कंपन से मार्ग में चलते कुत्तों के काटने से दुखी हो स्वयं द्वारा किए हुए पापों को याद करते हुए चलते हैं। मतलब जीवन में उसने कितना पाप किया है उसको एक एक चीज़ याद हो जाता है, तथा भूख प्यास से व्याप्त तथा दावानल पवन भी तापायमान है, और भरभुजे जैसी गर्म बालू वहाँ बिछी हुई है। मतलब जिस तरह से गरम गरम बालू आप कढ़ाई में रखेंगे तो कितना गर्म होगा, आप हाथ भी नहीं टच कर सकते हैं, उस तरह वहाँ पर उनका जो है बिछावन जैसा किया हुआ है, वहाँ पर गरम बालू रहता है, इस कारण से चलने में असमर्थ है, मतलब उस पे चल नहीं पाते हैं। उस पर भी पीठ पर चाबुक की मार से चलना पड़ता है, मतलब पीठ पर चाबुक मारा जाता है, और विश्राम करने के लिए कोई स्थान नहीं है। ऐसा नहीं है कि जैसे हम लोग को कुछ सर में दर्द हुआ या कोई तबीयत खराब हुआ तो हम लोग को आराम से सोने के लिए एक जगह होता है घर में, ऐसा नहीं है। उस व्यक्ति को कोई स्थान नहीं, कोई जगह नहीं, कितना भी मरो कितना भी तड़पो तुम्हें चलना ही पड़ेगा। स्थान स्थान पर क्लांत होकर गिर पड़ते हैं, मतलब इतना मूर्छित अवस्था में कभी कभी वो गिर जाते हैं और मूर्छा भी आ जाती है, फिर उठकर खड़ा हो जाता है। इस तरह पापी व्यक्ति को अंधकार रूपी मार्ग से यमलोक को ले जाते हैं। यमलोक 99,000 योजन अलग है, वहाँ पापी मनुष्य को 2-3 मुहूर्त में ले जाते हैं। तो यमलोक जो है कितना हजार योजन अलग है, 99,000, वहाँ पापी मनुष्य को 2-3 मुहूर्त में ले जाते हैं। इसके बाद यमदूत उस प्राणी को भयानक नरक यातना दिलाते हैं। इससे वहाँ प्राणी यम तथा यम की यातना देखकर मुहूर्त मात्र में ही यमराज की आज्ञा से यमदूतों द्वारा आकाश मार्ग से पुनः अपने घर को आता है। घर में आकर स्वशरीर में पुनः प्रवेश करने की इच्छा होती है, और क्या होता है, अपना जो शरीर को देखता है मृत्यु वाले शरीर को, तो उसे मन होता है कि इसमें फिर से प्रवेश करे, परंतु यमदूत के पास बंधन से क्षुधा तृषा आदि से दुखित होकर रुदन करने लगता है। हे गरुड़, वह पातकी पुरुष पुत्रों द्वारा दिए हुए पिंड तथा आतुर काल में दिए गए दान को प्राप्त करता है, और उसके जो पुत्र जो घर में पिंड दान करते हैं तो उसको ही वह प्राप्त करता है। फिर भी उसे तृप्ति नहीं होती, मतलब उसकी भूख की शांति नहीं होती है। पुत्रों द्वारा पापियों के उद्देश्य से किए गए श्राद्ध दान तथा जलांजलि उसके पास रुकती है। इस कारण पिंडदान का भोग करने पर भी वे भूख से व्याकुल होकर यम मार्ग में जाते हैं। जिसका पिंडदान नहीं होता वे प्रेत योनि में होकर कल्प पर्यंत निर्जन वन में अत्यंत दुखी होकर भ्रमण करते रहते हैं। कल्प कोटि समय व्यतीत होने पर भी कर्म को भोगना ही पड़ता है, मतलब जो कर्म किए हैं उसे भोगना ही पड़ेगा। व्यक्ति नरक यातना भोगे बिना पुनः मनुष्य शरीर को प्राप्त नहीं होता। इसलिए 10 पिंडदान करें, 10 दिन पिंडदान करें, मतलब 10 दिन पिंडदान करना चाहिए। उस पिंडदान के प्रतिदिन 4 भाग हो जाते हैं, उसमें से 2 भाग तो पंच महाभूत शरीर को पुष्टि देते हैं, तीसरा भाग यमदूत का होता है तथा चौथा भाग प्रेत भक्षण करता है। 9वें दिन पिंड देने से प्रेत का शरीर बनता है। 10वें दिन पिंड दान करने से उस शरीर को चलने की शक्ति प्राप्त होती है। हे गरुड़, शरीर के दग्ध हो जाने के पश्चात पिंड से हस्त प्रमाण का शरीर पैदा होता है, इसलिए वह मार्ग में शुभाशुभ फलों को भोगता है। प्रथम दिन पिंड देने से मूर्धा
अब देखिए पिंड देने से क्या-क्या होता है। प्रथम दिन जो पिंड देते हैं, पिंड देने से क्या होता है? मूर्धा होता है। दूसरे दिन पिंड देने से ग्रीवा और कंधे। तीसरे दिन के पिंड से हृदय, मतलब किस तरह से शरीर बनता है, और चौथे दिन के पिंड से पृष्ठभाग, पाँचवें दिन के पिंड से नाभि, छठे दिन के पिंड से कटी और सातवें दिन के पिंड से गुह, आठवें दिन के पिंड से उरु तथा नौवें और 10वें दिन के पिंड देने से क्षुधा और तृषा आदि उत्पन्न होती है। ये पिंड शरीर को धारण कर भूख प्यास से युक्त प्रेत एकादशाह और द्वादशाह में दिया हुआ भोजन करता है। यमदूतों द्वारा 13वें दिन प्रेत जैसे पकड़ा हुआ मरकट अकेला जाता है और वैसे ही वह भूखा प्यासा यमलोक को अकेला ही जाता है। यमलोक के मार्ग का प्रमाण है गरुड़। बैतरणी नदी को छोड़कर 86,000 योजन का है। वह प्रेत प्रतिदिन 24 घंटे में 247 योजन चलता है। रास्ते में पड़ने वाले 16 पुरों सौम्यपुर, सोरीपुर, नगेंद्र भवन, गंधर्वपुर, शैलागम, कोंचपुर, क्रूरपुर, विचित्र भवन, बाह्यपदपुर, दुखदपुर, नानाकंदपुर, सुतप्तपुर, रौद्रपुर, पर्यवसनपुर, सीताढ्यपुर और बहुविहितीपुर को पार करके इनके आगे यमपुरी में धर्मराज का भवन स्थित है। तो देखिए इसमें कहाँ-कहाँ से जाना पड़ता है। यमराज के दूतों के पासों से बंधा हुआ यह पापी जीव रास्ते भर हाहाकार करता, रोता पीटता अपने घर को छोड़कर यमपुरी को जाता है। इस प्रकार गरुड़ पुराण के अंतर्गत सारोद्धार में पापियों के इस लोक तथा परलोक के दुख का निरूपण नाम पहला अध्याय समाप्त हुआ। तो देखिए इसमें किस तरह का दिया हुआ है, मनुष्य को किस तरह का जीवन व्यतीत करना चाहिए। यह जो हमारा शरीर मिला है वह बहुत ही मुश्किल से मिला है। तो आप रामचरितमानस में सुने होंगे, पढ़े होंगे कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा। तो इस तरह से उसमें बताया गया है कि यह जो मनुष्य का शरीर है बड़े भाग्य से मिलता है, तो इसको यूँ ही नहीं गंवा देना चाहिए। यूँ ही जो है ऐशो आराम में ज़िंदगी को व्यतीत नहीं कर देना चाहिए, बल्कि जीवन में जो भी हम कर्म करते हैं तो एक-एक कर्म फूँक कर करना चाहिए, एक-एक पग जो है हमें सँभल कर चलना चाहिए, क्योंकि एक-एक चीज़ का हिसाब होता है, किताब होता है। ईश्वर सब कुछ देखते हैं। हम लोगों को तो ऐसा लगता है कि भगवान कुछ देख नहीं रहे हैं, चलो गलत कुछ कर लो, लेकिन नहीं, वह तो हमें हर जगह व्याप्त हैं, कण-कण में व्याप्त हैं। वे तो हमारी एक-एक श्वास में हम क्या सोचते हैं, कैसी हमारी सोच है, वह सब कुछ जानते हैं, क्योंकि शरीर के अंदर ही ईश्वर का निवास है। इसीलिए देखिए एक-एक चीज़ को ध्यान से सोचना चाहिए मनुष्य को। तो आशा है आप लोगों को यह वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा और आप मेरे चैनल देवज नागरी को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और सब्सक्राइब के बगल में बेल आइकन बटन है, उसे क्लिक कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा कि आपको यह कैसा लगा, और इसी तरह का वीडियो मैं आगे भी बनाऊँगी। और गरुड़ पुराण का यह पहला अध्याय है, दूसरा अध्याय मैं बना चुकी हूँ, उसको भी देखने के लिए आप ऊपर दिए गए आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं, या नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं, या प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। धन्यवाद।